नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि किसी जमाबंदी में किसी रैयत का नाम या खेसरा, खाता, रकबा या लगान से संबंधित कोई भी अशुद्धियाँ हैं तो उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो हमने बताया था कि परिमार्जन के माध्यम से उसे सुधार करवाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिमार्जन होता क्या है, परिमार्जन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, परिमार्जन का मतलब होता है त्रुटियों का सुधार, यानी जो अशुद्धियां हैं, जो गलतियां हैं उसको दूर करना, त्रुटियों को दूर करना, उसका सुधार करना। तो आइए हम लोग चलते हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर। 2018 या 19 में जब बिहार सरकार सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर रही थी, उस समय डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियां रह गई थी। उसको सुधार हेतु बिहार सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया। इसमें डिजिटाइज जमाबंदी पंजी में जो भी अशुद्धियां हैं उसको सुधार किया जा सकता है। सुधार करने का तरीका क्या है, कैसे उसको सुधार किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पहला नंबर पे दिया हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार हेतु। जमाबंदियों को जब डिजिटाइज्ड किया गया तो जो अशुद्धियाँ रह गई थी तो उसका सुधार हम लोग कैसे करेंगे। यानी ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जो भी बंदी हैं और उनका अशुद्धियाँ रह गई हैं, तो किसी का रैयत के नाम में या जो भी हो, खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकबा जो भी हो, तो उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पहला कॉलम में आप लोग देखेंगे त्रुटि परिमार्जन का प्रकार, यानी परिमार्जन में किस तरह की गलतियां हैं, किस तरह का अशुद्धियां हैं। पहला नंबर आप लोग देखेंगे डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। यानी जब जमाबंदी को डिजिटाइज्ड किया जा रहा था उस समय यदि रैयत के नाम में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं तो उसको हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। दूसरा है डिजिटाइज जमाबंदी में प्रविष्टि खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार। यानी जब डिजिटाइज्ड जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड किया जा रहा था, यदि उस समय किसी रैयत के खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, कुछ गलत चढ़ गया है, तो उसका हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। और तीसरा नंबर पे है लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार। यानी डिजिटाइजेशन के समय यदि किसी की लगान की राशि में अशुद्धियां रह गई हों तो उसको भी हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। इसका मतलब यह हुआ कि जब बिहार सरकार सभी रैयतों को डिजिटाइज्ड कर रही थी तो उस समय कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से जो भी जमाबंदी थे उसको डिजिटाइजेशन किया जा रहा था, तो कुछ जमाबंदियों का नाम छूट गया था। तो वैसे जमाबंदी जिनका नाम छूट गया है वो लोग भी इस पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने छूटे हुए जमाबंदी को कंप्यूटराइज करवा सकते हैं, डिजिटाइज्ड करवा सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज किया जाता है तो उसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, वांछित कागजात में दिया हुआ है पहला नंबर पर विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र। यानी एक प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा। दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति देनी होगी। शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति देनी होगी। भू लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। रिविजनल कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। विहित प्रपत्र में स्व घोषणा और एक विहित प्रपत्र में स्व घोषणा देनी होगी। ऑनलाइन माध्यम से इतने दस्तावेज को लगा करके ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद अंचलाधिकारी उसको जांच करेंगे, उसको सरकारी अभिलेखों से मिलान करेंगे। संपूर्ण जांच के बाद यदि अंचलाधिकारी को सही लगता है तो वे जमाबंदियों में सुधार करेंगे।
या अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई सुधार नहीं होगा। यदि आपके जमाबंदी में कुछ त्रुटियां हैं तो उसको सुधार के लिए आपको प्रूफ में अपने पुराने दस्तावेज देने होंगे कि हाँ, मेरा पहले के जमाबंदी पंजी में ये नाम था, या इतना रकबा था, खेसरा नंबर इतना था, चौहद्दी ये था, रकबा इतना था, लेकिन डिजिटाइज्ड होने के बाद इसमें ये चीज़ अशुद्धि हो गई है, उसको सुधार किया जाए। तो इसके लिए आपको विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, एक स्वघोषणा पत्र और भू लगान का रसीद, ये सब लगा करके आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु क्या करना होगा। यानी कंप्यूटराइजेशन के बाद आपने किसी ज़मीन का खरीदारी किया और उसके दाखिल खारिज होने के बाद यदि आपके जमाबंदी में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, जैसे क्रेता, विक्रेता, जमाबंदी रैयत, हथियानी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि, लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार। लोप का मतलब होता है अदृश्य, यानी ऑनलाइन दाखिल खारिज करवाने के बाद भी आपका कोई चीज़ ऐसा है जो उस जमाबंदी पंजी में दिखा नहीं रहा है, गायब है, तो उस स्थिति में भी आप शिकायत दर्ज करके सुधार करवा सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, लगान राशि एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों का सुधार। यानी जो भी लगान राशि ऑनलाइन दाखिल खारिज होने के बाद भी यदि आपका लगान राशि में कुछ अशुद्धियाँ हैं या चौहद्दी में कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, तो उसको भी हम लोग ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करके उसको सुधार करवा सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत खाता खेसरा रकबा से संबंधित त्रुटियों का सुधार। यानी ऑनलाइन दाखिल खारिज के बाद भी यदि आपके खाता में या खेसरा में या रकबा में किसी भी तरह की त्रुटियां रह जाती हैं, तो उस स्थिति में क्या करना होगा। जैसे आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज करवाया, उसके बाद भी आपकी खाता नंबर में कुछ अशुद्धियां हैं या खेसरा नंबर में अशुद्धियां हैं, रकबा में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, तो उस स्थिति में क्या करना होगा, आइए जानते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन हेतु ऑप्शन नहीं रहेगा। बिहार सरकार साफ कह रही है कि यदि ऑनलाइन दाखिल खारिज के बाद यदि आपके खाता खेसरा या रकबा में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, तो इस स्थिति में आपके पास आवेदन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन दाखिल खारिज के बाद यदि आपके खाता खेसरा या रकबा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, करवाएं। इस स्थिति में आपको फिर से पहले दाखिल खारिज जो करवाए हैं उसको अंचलाधिकारी से निरस्त करवाना होगा, यानी उसको रिजेक्ट करवाना होगा, और उसके बाद फिर से दोबारा नए सिरे से दाखिल खारिज करवाना होगा। उसके बाद इस त्रुटियों को दूर किया जाएगा और जो नए सिरे से आप दाखिल खारिज करेंगे उसमें इन त्रुटियों को सुधार कर दिया जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।